बिग बॉस 14-15 सालों से चल रहा है। हमेशा से इसका कंटेंट बोल्ड रहा है, एडल्ट रहा है, इसीलिए इसको हमेशा रात को दिखाया जाता था, मतलब प्राइम टाइम इसको कभी नहीं मिला बिकॉज ऑफ इट्स बोल्ड कंटेंट। लेकिन इसने लोकप्रियता काफ़ी हासिल की। संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी और सलमान खान इसको होस्ट कर चुके हैं। और पिछले काफ़ी सालों से, लगभग 12-13 सालों से सलमान खान ही इसको होस्ट कर रहे हैं। हर बार आके धमकी देते हैं कि मैं छोड़ दूंगा ये सीरियल, ये होस्टिंग, लेकिन फिर से आते हैं हर साल। कहा जाता है एक एक सीरियल, एक एक एपिसोड के उन्हें करोड़ों रुपए मिलते हैं। खैर, इसमें तो खैर कोई बात नहीं है, ये उनका प्रोफेशनल मैटर है। अभी फ़िलहाल जिस बात के लिए फिर से बिग बॉस जो है दोबारा से चर्चाओं में है, मतलब चर्चाओं की पीक पे है, वो इसलिए है क्योंकि अभी शो में एक फैमिली वीक मनाया गया था। जैसे कि अगर आप बिग बॉस देखते हैं तो आपको पता होगा कि एक फैमिली वीक मनाया जाता है जिसमें फैमिली मेम्बर्स हर एक कंटेस्टेंट के आते हैं और मुलाकात करते हैं। इसमें काफ़ी सारे लोगों के पेरेंट्स आए और मिले उनसे। काफ़ी भावनात्मक होता है, भावपूर्ण क्षण होता है, क्योंकि 2-4 महीने से वो अपने माँ बाप से मिले नहीं होते, बाहरी दुनिया से कटे होते हैं और ऐसे लोगों के बीच में होते हैं जो मतलब लिटरली एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तो ऐसे में किसी पेरेंट के आ जाने से काफ़ी भावपूर्ण हो जाता है पूरा माहौल। इसी क्रम में एक कंटेस्टेंट जिनका नाम पूजा भट्ट है, उनके फादर महेश भट्ट भी आए थे। और महेश भट्ट जो हैं वो हमेशा से ही अपने अजीबोगरीब बिहेवियर और अजीबोगरीब उनके जो स्टेटमेंट्स रहते हैं उसके लिए फेमस हैं। वो जब सुशांत सिंह राजपूत का केस सामने आया था तब भी महेश भट्ट की बहुत बात हुई थी। कहा जाता है कि महेश भट्ट का उनकी इस मौत के पीछे बहुत बड़ा रोल रहा है। और रिया चक्रवर्ती के साथ जिस तरह के उनके अंतरंग संबंध बताए गए थे, जिस तरह से उनके कुछ मैसेजेस वायरल हुए थे, उसने भी बहुत से सवाल उठा दिए थे उनके करैक्टर पे। आपको जिया खान का तो केस याद ही होगा। जिया खान के साथ भी उनकी जिस तरह की फ़ोटो थी, और अज्ञात हो उस वक्त की जब ये फ़ोटोग्राफ थी, उस वक्त जिया खान की उम्र मात्र 16-17 साल की थी। उनके साथ उनके बहुत ही मतलब अनकंफर्टेबल करने वाले पोजेस वीडियोस सामने आए थे। ये बड़ा एक यही वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि अगर पूजा भट्ट जो उनकी बेटी है, अगर ये मेरी बेटी ना होती तो मैं इसके साथ शादी कर लेता। उनसे उनका एक लिप लॉक करता हुआ पूजा भट्ट का और महेश भट्ट का वो अपने ज़माने में एक वो भी रिलीज़ हुआ था फोटोग्राफ, जिसने भी बहुत ज़्यादा शोर मचाया था। ये सब बातें आप जानते ही होंगे। महेश भट्ट जो है, उनके कई ऐसे स्टेट्समेंट्स हैं जो बहुत ही अजीब हैं। वो खुद को कहते हैं कि मैं एक नाजायज़ औलाद हूँ, क्योंकि मेरी माँ के साथ मेरे बाप ने शादी नहीं की थी। और इस तरह की कई बातें हैं उनके बारे में। उनके साथ एक और ही कंट्रोवर्सी है कि उनके जो बेटे हैं राहुल भट्ट, उनका कहना है कि मेरे फादर ने कभी मुझे कोई सपोर्ट नहीं दिया है और हमेशा मुझे गालियाँ ही दी हैं। इसलिए बहुत डिस्टर्ब्ड इनका जो इक्वेशन है अपने पिता के साथ रहा है। अब महेश भट्ट अभी भी काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उनकी जो होता है ना कि चोर चोरी से जाता है लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाता है। महेश भट्ट साहब अभी जब बिग बॉस में गए तो उन्होंने वहाँ पे कंटेस्टेंट जो मनीषा रानी है बिहार की, उसके पास गए और उनको उनका चेहरे को हाथों में ले लिया और कहा कि मुझे देखो, मुझे महसूस करो। और इतना इतना उनकी उसके मुंह के सामने आके उनकी आंखों में देखने लगे कि मनीषा जो थी वो बिल्कुल असहज हो गई और इट वाज वेरी एविडेंट शी वाज वेरी वेरी अनकंफर्टेबल। फिर उसको उन्होंने कहा कि क्यों देख नहीं पा रही हो क्या मुझे? उसके बाद उसका हाथ सहलाना, माथे को चूमना, इस तरह की कई हरकतें उन्होंने की। ऐसे ही एक और बेबिका है, उसको भी जब उसके साथ बैठे थे तो कभी उसके थाइस को सहला रहे हैं, कभी उसके हाथ को सहला रहे हैं और हाथ को चूम रहे हैं। इस तरह की कई हरकतें उन्होंने वहाँ पे की, जिससे कि एक बड़ा बहस एक तबके में उठ गया कि महेश भट्ट की इतनी एज हो गई है, एक समाज में कुछ उठने बैठने रहने
का एक सलीका होता है जो शायद महेश भट्ट को बिल्कुल नहीं आता है। अगर आपको इस तरह की कोई हरकत करनी है तो आपकी वही बेटी जिसके साथ आप शादी कर सकते थे, करना चाहते थे, वो भी उसी शो में थी, तो ये सब उसके साथ करते तो ज़्यादा करेक्ट रहता, क्योंकि आप किसी को इतना अनकंफर्टेबल नहीं कर सकते और बोलते हैं कि आप मुझे पैर मत छुओ और मेरी उम्र को ये मत करो वो मत करो। इससे डेफिनेटली कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे एक महेश भट्ट ने कहा था सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कि वो बीमार था मानसिक रूप से। खैर मुझे तो ऐसा लगता है कि मानसिक रूप से बीमार डेफिनेटली महेश भट्ट है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो से इतना ही। जय हिंद।